दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी घटना चक्र के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के पेपर में 40 नंबर का जीएस प्लस मूल विधि पूछता है। मूल विधि पूछता है। मूल विधि से संबंधित हमारी एक पुस्तक ऑलरेडी मार्केट में है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने अपनी मूल संहिताओं में चेंज किया है, कानून में चेंज किया है, जो कानून है उसमें बदलाव किया है। बीएनएस एक कानून है, एक कानून और है। तो इस परिवर्तन को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि कुछ सेपरेट तरीके से बुक लाई जाए, कुछ सेपरेट चीज पर बुक लाई जाए। इन दोनों कानूनों को केंद्र में रख कर बुक लाई जाए, जो बहुत पतली सी हो। यानी यूपीएसआई की जो ऑलरेडी हमारी किताब आपके समक्ष है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लेने के लिए एक छोटी सी बुक आपके लिए हम लेकर आए हैं। और इस बुक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस कहा जाता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, बीएनएसएस 2023 में बने कानून है ये। इससे संबंधित आपको अध्ययन सामग्री इस किताब में मिल जाएगी। अब इस किताब में अध्ययन सामग्री किस रूप में मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको किताब के अंदर चलना होगा। देखिए, बुक, वीडियो एवं पीडीएफ, आपको अगर इससे संबंधित बुक, वीडियो और पीडीएफ चाहिए तो ये केवल 27 रुपए में आपको मिल जाएगी, केवल 27 रुपये में मिल जाएगी अगर आप स्कैन कर देंगे तो। अब इसमें क्या है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता से संबंधित अध्ययन सामग्री यानी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल से संबंधित जो एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज होंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस किताब के साथ आपको मिलेंगे। अब हम चलेंगे कंटेंट में और देखेंगे कि किताब का प्रस्तुतिकरण कैसा है। किताब का प्रस्तुतिकरण कैसा है, इसके बारे में हम देख लेंगे। देखिए, परीक्षार्थियों के सामने एक बहुत कुछ चैलेंजेस हैं। वर्तमान जब से दो कानून आए हैं, महत्वपूर्ण कानून, एक में जिसको बीएनएस कहा गया है, एक जिसको क्या कहा गया है, बीएनएस कहा गया है, भारतीय न्याय संहिता, और दूसरी को बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। अब परीक्षार्थियों की समझ कुछ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों में क्या है, नई संहिताओं पर सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी गई अध्ययन सामग्री की कमी है इस समय, खासकर हिंदी मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में कई बार जो सामग्री होती है बहुत क्लिष्ट मिलती है, मार्केट में कठिन मिलती है। और यूपीएसआई परीक्षा पैटर्न के अनुरूप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पर्याप्त अभाव है। क्यों? क्योंकि 2023 में ये पारित हुई है, तो मान के चलिए 2023 तो गया ही, 2024 और 2025 2 सालों की जो परीक्षाएं हैं उसमें कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नों की कमी भी है। ये दो मुख्य समस्याएं हैं। इनको जो है सरल करने के लिए, दूसरी बात, जटिल कानूनी भाषा, आपको पता है जो लीगल लैंग्वेज होती है बहुत टफ होती है। जैसे एक शब्द है, कौन सा कारण कारित किया गया, इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि कौन सा काम किया गया। लेकिन लीगल लैंग्वेज अपने आप में बहुत टफेस्ट लैंग्वेज है, और इस टफेस्ट लैंग्वेज को समझने के लिए, आसान करने के लिए आपको कुछ ऐसी किताबें चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए जो सरल तरीके से प्रेजेंट की जाए। अब इस किताब की क्या खासियत है, सरल और स्पष्ट भाषा में यह किताब लिखी गई है। यानी बीएनएस और बीएनएसएस, ये दोनों जो संहिताएं हैं ये बहुत सरल भाषा में, परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, यानी एग्जाम ओरिएंटेड सामग्री को दिया गया है। व्यापक कवरेज है इसमें, अच्छे तरीके से कंटेंट को व्यापकता से कवर किया गया है। पूरक अध्ययन सामग्री है, यानी एक किताब आपकी मार्केट में पहले से हमारे पास है जिसका नाम है मूल विधि और संविधान, और उसकी ये पूरक किताब है जिसमें बीएनएसएस और बीएनएस को शामिल किया गया है। और इसके अतिरिक्त वीडियो क्लासेज भी आपको किताब में मिल जाएंगी। तो ये है, आप कंटेंट में चल के देखते हैं कि कंटेंट में चीजें प्रेजेंट कैसे की गई है। देखिए, ये कंटेंट आ गया आपके स्क्रीन पर, कंटेंट आ गया है। अब आप कंटेंट में आइए तो आप देखिए इस किताब की खासियत देखिएगा। प्रारंभिक चीज, आपको राइट साइड बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? एमसीक्यूज मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड तथ्यात्मक नोट्स मिल जाएगा, मतलब तथ्यात्मक नोट्स पढ़ो और राइट साइड जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो, इधर पढ़ो उधर देखो, एक ऐसा ही फॉर्मूला। जैसे इस संहिता का संक्षिप्त नाम क्या है, बात कर रहे हैं तो
संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम है। और इसको व्याख्या किया गया है नए दंडात्मक कानून का शॉर्ट टाइटल भारतीय न्याय संहिता है। और धारा 1(1) विकल्प 1 पुराना कानून था, सी अलग प्रक्रिया संहिता है, साक्ष्य विधि है। अब इसमें ये इसकी व्याख्या भी की गई है। कानून भारतीय न्याय संहिता है, यह संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू है। भारत में किए गए अपराधों पर यह संहिता लागू होगी। मतलब इधर नोट्स है, इधर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कब से लागू है बताया गया है, यहाँ कब से लागू है। इधर आप जो है कंटेंट पढ़ो, इधर कंटेंट पढ़ो, इधर जो है उस कंटेंट से संबंधित एमसीक्यू देखो। बहुत देखिए फायदा क्या हो रहा है, इधर आपका दिमाग कंटेंट पेज है, इधर आप कंटेंट पे एक बार पढ़ते हो और एक ही बुक में आप राइट साइड चले जाते हो, राइट साइड चले जाते हो तो इसी कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन भी होता है। यानी आप एक तरह तो कंटेंट पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ परीक्षा के साइकोलॉजी से भी गुजर रहे हैं। और ये बहुत कम अमूमन किताबों में देखने को मिलता है, एक बहुत यूनिक प्रस्तुति है। तो इस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट किया गया, देख लीजिए आप हर पेज में, इधर तथ्य, इधर क्वेश्चन, इधर कंटेंट, इधर क्वेश्चन। अब देखिए आप दंड, जैसे दंड की बात आ गई, इधर तथ्यात्मक नोट्स है और इधर क्वेश्चन आ गया है। कौन सा धारा 4 के अधीन दंड में शामिल नहीं है? तो परिवीक्षा दंड में शामिल नहीं है, प्रोबेशन दंड में शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। अब इधर जो है इसकी व्याख्या की गई है, तथ्यात्मक नोट्स है। कानून में दंड के रूप में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर सादा कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा शामिल है। धारा 4 इतनी चीजें शामिल हैं। आप ये जब पढ़ लोगे, ये चीज ऊपर पढ़ लोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आप कर लोगे। और अगर आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक बार कंटेंट पढ़ लिया, तो क्या आप एग्जाम में गलती करके आओगे? ऑब्वियसली नहीं करके आओगे। तो इसलिए किताब को इस तरह से रखा गया है। अब मतलब कंटेंट और क्वेश्चन को एक साथ अद्भुत इसका संगम आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। अब देखिए प्रारंभिक आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे बात करने लगे। तथ्यात्मक नोट्स लेफ्ट साइड है। कानून का नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बी सही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। कब से लागू है ये? कब से लागू है भैया? 1/7/2024 से लागू है। ये चीज आपको इधर भी मिल जाएगी, 1/7/2024 से लागू है। कहने का क्या मतलब है, आप एक तरफ कंटेंट पढ़ो, दूसरी तरफ उसकी व्याख्या भी पढ़ लो। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया है। अब देखिए गठन पे बात हो गई है, इधर तथ्यात्मक नोट्स है, इधर क्वेश्चन है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक बुक ऑफ आवर पब्लिकेशन, इस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है। और एक वैज्ञानिक तरीके से आप परीक्षा की न केवल साइकोलॉजी से गुजरते हैं, बल्कि कंटेंट की दृढ़ता, कंटेंट की समझ और कंटेंट की जो वैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग है उसके माध्यम से आप भी उससे भी परिचित हो जाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये किताब आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज का फॉर्म है, जिस पैकेज में आप जो है बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। तो इस किताब को आप ले सकते हैं, आपके फ़ायदे की किताब है। और किताब के माध्यम से अपनी तैयारी को जो है अच्छा सा आप एक आधार दे सकते हैं। तो किताब में आपको मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा एक बार, क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो पहली बात BNS भारतीय न्याय संहिता, फिर BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है। दोनों जो है 2023 में कानून बने हैं और दोनों 2024 में लागू हुए हैं। इससे संबंधित इस किताब में लेफ्ट साइड आपको कंटेंट मिलेगा, लेफ्ट साइड कंटेंट, राइट साइड MCQs मिलेंगे, MCQs व्याख्या के साथ मिलेंगे। कंटेंट पढ़िए आप, MCQ सॉल्व करिए और पूरा कंप्लीट पैकेज आपके समझ इस किताब में मिल रहा है। तो ये किताब जो है आपके लिए एक तरह से रामबाण किताब है, बहुत सही साबित होने वाली किताब है। और इस किताब में आपको जो चीज़ें मिलेंगी, मतलब ये अगर आप करके जाओगे, पूरी किताब ये पढ़ के चले गए अगर आप, तो BNSS और BNS से संबंधित मुझे लगता है कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये किताब मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिंक लगा देंगे। और इस किताब की पेजेस की संख्या अगर हम देखेंगे तो केवल 80 पेज की किताब है, केवल 80 पेज की किताब है। और 80 पेज में ये चीज़ें आपको जितनी मैंने बताई उपलब्ध हो जाएंगी। 80 पेज की आपको ये किताब उपलब्ध है। हाँ, इसका रेट देख लेते हैं। तो इसका रेट भी बहुत कम है, 80 रुपये है MRP। इसका MRP जो है 80 रुपये है। और इसका संस्करण प्रथम है, चूँकि पहली बार ये किताब आ रही है तो ये चीज़ है। तो 80 रुपये की किताब है, 80 RS की किताब है। तो मार्केट में आपको अगर ये 60 रुपये के आसपास मिलेगी। 80 पेजेस हैं तो आप 2 दिन में इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर 10 क्वेश्चन भी इससे आ गया
तो आप समझिए यूपीएसआई में आप कहाँ तक स्कोर कर पाओगे। तो फिलहाल इतना ही, इस किताब को परचेज करें, अपनी प्रतिक्रिया से हमको जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।